हेलो सभी को राधे राधे। जैसा कि आप लोग कई बार देखते होंगे, बहुत सारे लोग धागा या मौली जिसको आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग रंगों के धागे बांधे रहते हैं हाथ में अपने। और जैसा कि हम बात करें कि काले धागे में बांधने से एक मिथ चालू हुआ, लोग कहते हैं कि काला धागा नहीं बांधना चाहिए। ऐसा नहीं है। काला धागा अगर हम हाथ में बांधते हैं तो उससे हमारा जो बॉडी में लेज़ीपन होता है वो दूर होता है, अगर हम हाथ में उसको वियर करते हैं। और कहते हैं कि पैर में नहीं बांधना चाहिए, तो पैर में नहीं बांध सकते, लेकिन एंकल्स में तो बांध सकते हैं काला धागा। तो उससे हमारा क्या है कि जो हमारा नेगेटिविटी है वो दूर होती है चीज़ें। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, इनफैक्ट मौली ही रेड कलर का धागा अगर हम बात करें, हाथ में कलाई में अगर बांधते हैं, जैसे हमारा ये मैंने बांधा हुआ है वैसे ही, तो रेड कलर मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो हमको वो एक्टिव बनाता है। उस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ, अपनी पावर्स के लिए माना जाता है कि आपको एक्टिव करके आप उस चीज़ पे फोकस हो जाते हो, तो इसलिए बांधा जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने पीला थ्रेड बांधे, मौली बांधे या धागा आप बोलिए, वो बांधे देखा होगा। तो ये हमारा एक फेम, विजडम और चीज़ों को हमें देता है कि हम उस चीज़ को, इंट्यूशन पावर भी हमारी बिल्ट होती है इससे। और प्लस अगर हम ग्रीन थ्रेड बांधते, ग्रीन धागा बांधते हैं, तो हमारी चीज़ें एक तरीके से स्टेबल भी होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम कोई बिज़नेस, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ग्रोथ करता है। अगर हम बात करें कि एंकल में, पैर के एंकल में काला धागा बांधने से क्या होता है, तो पैर में अगर हम काला धागा बांधते हैं तो उससे हमारा ये रहता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल और हमारी जो इनकम होती है वो दोनों ही स्टेबल होती है, अगर हम पैर में वियर करते हैं तो ब्लैक थ्रेड को। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़की है तो लेफ्ट में बांधो, लड़का है तो राइट। इट इज़ मिथ्य। इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि अगर हम राइट हैंड में बांधते हैं तो राइट हैंड हमारा एनालिटिकल होता है, और किसी भी चीज़ को तर्क करना, उसको छोटी छोटी चीज़ों में उसके बारे में सोचना समझना, रिसर्च एक तरीके से एनालिटिकल हमें बताता है। और अगर हम लेफ़्ट हैंड की बात बताएं तो इमोशनली हमको ये इम्प्रूवमेंट देता है। तो क्योंकि एक तरीके से अगर हम लेफ़्ट में कोई भी थ्रेड बांधते हैं तो ये होता है कि इंट्यूशनली हमको स्ट्रॉन्ग करता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर हम, बहुत सारे कम ही लोग ऐसे हैं जो वाइट थ्रेड यूज़ करते हैं, तो वाइट थ्रेड वैसे भी वो चंद्रमा को रिलेट करता है। तो हमारा सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा मेंटली पीसफुल के लिए हम लोग वाइट थ्रेड यूज़ करते हैं। तो मीन्स ये है कि राइट और लेफ्ट का कुछ नहीं है कि इसमें बांधना है उसमें बांधना है। हर चीज़ का एक साइंटिफिक भी रीजंस होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको किस चीज़ के लिए बांधना है, क्योंकि अगर हम बिजनेस और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए डेवलप करने के लिए बांध रहे हैं, तो ग्रीन थ्रेड यू शुड ऑलवेज यूज़ दैट। बट अगर हम फेम, विजडम, हमको इंट्यूशन बिल्ड करनी है, तो यू विल गो दैट येलो थ्रेड, आप उसके साथ जा सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको ब्लैक वियर करने के लिए बताया, तो आप ब्लैक भी वियर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसके लिए उसके डे के अकॉर्डिंग भी बांधना होता है, प्लस उसके साथ मंत्रास भी यूज़ करने होते हैं, क्योंकि हर चीज़ को एनर्जाइज करके ही पहनना चाहिए। और लोग कहेंगे कि अरे ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, तो देखिए, जैसे दिन है वैसे रात है। और अब ये चीज़ भी आप नहीं कह सकते हो कि दिन है तो अरे रात तो कुछ होती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। और रात है तो दिन कुछ नहीं होता है, तो सब चीज़ चेंज है लाइफ में। पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। तो ये आप मत कहिए, कोई भी सोचता है कि नहीं ये सब चीज़ें करने से कुछ नहीं होता। देखिए, करने से तो, हमारे ही करने से बहुत कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोग किस चीज़ पे कितना काम कर रहे हैं, वर्क कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो एक अलग लॉजिक है। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से, अगर हमें उससे प्रोटेक्शन मिल रही है, उस चीज़ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, हमें कर लेना चाहिए। इसमें कोई किसी हार्मफुल नहीं है कि ये चीज़ करने से किसी को हार्म हो रहा है। तो बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे डीएम करें, कमेंट करें, और प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू। राधे राधे सभी।